नमस्कार सभी को। माँ का अंचल, शिव पूजन सहाय, कृतिका नामक पुस्तक में से लिया गया यह पाठ कक्षा 10वीं के छात्रों के लिए है। यह पाठ शिव पूजन सहाय के देहाती दुनिया उपन्यास का अंश है। यह उपन्यास हिंदी साहित्य में अपना आंचलिक उपन्यास है। इसे शिशु भोलानाथ के चरित्र को मध्य में रखकर रचा गया है। इस अंश में बालकों के खेल, कौतूहल, माँ की ममता, पिता का प्यार, लोक जीवन आदि का एक साथ चित्रण किया है। इसमें बाल सुलभ मनोभावों की अभिव्यक्ति के साथ साथ तत्कालीन समाज के पारिवारिक परिवेश का भी उल्लेख किया है। लेखक अभी बच्चा ही था कि वह अपने पिताजी के साथ प्रातः शीघ्र उठकर स्नान आदि करके पूजा करने बैठ जाता था। वह अपने पिता से जिद करके माथे पर त्रिपुंड लगवाया करता था। अपनी लंबी लंबी जटाओं के कारण वह भोलानाथ अथवा बम भोला ही लगता था। वह अपने पिताजी को बाबूजी और माताजी को मैया कहकर पुकारता था। वह पिताजी के साथ रामायण के पाठ में समय से बैठ जाता और घंटों उनके साथ प्रभु ध्यान में लीन रहता। जब उनके पिताजी उसकी तरफ देखते और वह हंस पड़ता। पिताजी पूजा पाठ करने में मिलीन रहते और फिर पिताजी के साथ मिलकर राम नाम लिखी हुई आटे के ऊपर कागज के कुछ टुकड़ों में आटे की गोलियों को रखते और मछलियों को खिलाने चले जाते। गंगा जी के घाट पर बैठकर झूमते हुए, मछलियों को देखते हुए भोलानाथ एक एक गोली को गंगा में फेंकता रहता और बहुत ही मस्ती करता। लेखक बचपन में पिता के साथ अनेक खेल खेलता था। कभी कभी कुश्ती भी लड़ लेता था और उनकी छाती पर बैठकर उनकी मूछें उखाड़ने का प्रयास भी करता था। वो महज एक छोटे बच्चे का अपने पिता से प्रेम था। दोनों का एक दूसरे के साथ आत्मीय संबंध था, क्योंकि पुत्र और पिता, पुत्र और माता, इनमें से माता के पास बच्चा अधिक रहता है, परंतु भोलानाथ पिताजी के पास अधिक रहते थे। और जब भोजन की बारी आती तो भोजन के समय में उनके पिताजी उन्हें एक एक कोर बड़े प्रेम से खिलाते, परंतु फिर भी माँ की जो ममता है वो पुत्र के प्रति, पुत्री के प्रति, अपने बच्चों के प्रति कुछ अलग ही होती है। वो उसे बाद में फिर खिलाते और माता क्या कहती कि जब खाएगा बड़े बड़े कोर तब पाएगा दुनिया में ठोर। वह पति को ताना मारती और कहती, आप मर्द लोग बच्चों को खाना खिलाने क्या जाने। तब माँ उसे तोता, मैना, चिड़िया, मोर आदि पक्षियों के नाम ले लेकर भोजन कराती। कभी कभी वह उसके बालों में चुल्लू भर कड़वा तेल लगा देती, उसके माथे पर बिंदिया लगा देती, उसकी चोटी गूंथ देती तथा उसमें फूलदार लट्टू भी बांध देती। वह रंगीन कुर्ता टोपी पहनकर खूब छैल छबीला लगता। लेखक बच्चों के साथ मिलकर तरह तरह के खेल खेलता था। वे कभी मिठाइयों की दुकान सजाते तो कभी नाटक किया करते। दुकान में पत्तों की पूरियां, गीली मिट्टी की जलेबियां भी बनती थी। जब पिता
उन्हें ऐसा खेलता देखते तो वह सब कुछ तोड़ ताड़ देते और पिताजी फिर उनके साथ हंसने खिलखिलाने लगते। इसी प्रकार बच्चे घर बनाते, विवाह रचाते, बारात को भोजन कराने के खेल में भी विलीन रहते। वह बच्चों के साथ मिलकर बारात का जुलूस निकालते तथा एक कनस्तर का तंबूरा बनाया जाता, आम के पेड़ों की सहनाई बनाई जाती, टूटी हुई चूहेदानी की पालकी सजाई जाती, समधी बनकर बकरे पर चढ़ जाते। यह जुलूस चबूतरे के एक कोने से दूसरे कोने तक जाता। इस प्रकार के खेल और नाटक प्रतिदिन होते रहते थे। कभी किसी दूल्हे के आगे चलती पालकी देखते तो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगते। एक बार बूढ़े के वर ने लेखक मंडली को खदेड़कर ढेलों से मारा। एक बार रास्ते में आते हुए मूसन तिवारी को बुढ़वा बेईमान कहकर चिढ़ा दिया। मूसन तिवारी ने उनको खूब डांटा। उसके बाद वे स्कूल पहुंच गए। वहां चारों लड़कों में से बैजू तो भाग निकला, परंतु लेखक व उनका भाई पकड़े गए। पता लगने पर बाबूजी दौड़ते हुए पाठशाला गए तथा गुरुजी से विनम्र निवेदन किया और उनको घर ले आए। एक बार बाल मंडली मकई के खेत में चिड़ियाँ पकड़ने घुस गई। चिड़ियाँ तो पकड़ी नहीं गई, परंतु खेत से अलग होकर वे सब मिलकर राम जी की चिरई, राम जी का खेत, खा लो चिरई भर भर पेट गीत गाने लगे। कुछ ही दूरी पर खड़े बाबूजी व अन्य लोग उनका यह तमाशा देखकर खुश होते रहे, प्रसन्न होते रहे। टीले पर जाकर बाल मंडली चूहों के बिल में पानी डालने भी लगी। कुछ देर बाद उन बिलों में से एक सांप निकलकर बाहर आया। बालक उसे देखकर चिल्लाते रोते हुए घरों की तरफ भागे। गिरते, फिसलने व कांटे लगे लहूलुहान होकर अपने अपने घरों में पहुंच गए। उस समय बाबूजी भी बरामदे में बैठे हुक्का पी रहे थे। भोलानाथ अपनी माँ की गोद में जाकर छिप गए। उसे कांपते देखकर माँ भी रोने लगी। देखिए माँ की ममता किस प्रकार यहाँ पर प्रदर्शित की जा रही है। वह उसे कभी अपने आंचल में छिपाती तो कभी गले से लगाती। माँ ने तुरंत हल्दी पीसकर भोलानाथ व उसके भाई के घावों पर लगाई। उनकी आँखें चाहकर भी नहीं खुल रही थी। बाबूजी उन्हें अपनी गोद में लेना चाहते थे, परंतु वे माँ के आंचल में ही छिपे रहना चाहते थे, क्योंकि बच्चों के लिए माँ का अंचल वो छाँव है, वो प्रेम है जो वो बड़े होने के बाद भी कभी भुला नहीं सकते। धन्यवाद सभी को।